बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। ये वीडियो काफ़ी टाइम से इसका आप लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी पहले मैंने वीडियो एक बनाई थी डाइवर्जेंस के ऊपर, और हम जो है ना वो इसके दो टाइप्स डाइवर्जेंस के पढ़े थे। नीचे अगर आप इसको देखोगे तो ये आलमोस्ट 4 महीने पहले ये वीडियो बनी थी क्लासिक डाइवर्जेंस RSI डाइवर्जेंस की। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास नंबर 31 है और क्लास नंबर 31 में आज हम हिडन डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, हिडन RSI डाइवर्जेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट डाइवर्जेंस है और इससे आपकी जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप इसको फॉलो करते हैं और इसको प्रॉपरली समझ के आप इसके साथ ट्रेड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस आने वाली हैं और बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो बना के हम पोस्ट करने वाले हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिडन डाइवर्जेंस के ऊपर बात करते हैं। तो हिडन डाइवर्जेंस जो है इसमें भी दो टाइप्स होती हैं। मैं यहाँ पे पहले आपको कुछ समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। हिडन डाइवर्जेंस में दो टाइप्स हैं, एक है बीरिश डाइवर्जेंस हिडन डाइवर्जेंस और दूसरा है बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। अब जो पहले हम पढ़ेंगे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, इसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस के नाम से भी कई जानते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस के नाम पे भी ये जाने जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी डाइवर्जेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक अच्छी ट्रेड को फाइंड आउट करने में ये बहुत हेल्पफुल है। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस में क्या होता है, याद रखिएगा, ये मार्केट के अप ट्रेंड में बनती हैं। जब भी आप इसको ढूंढेंगे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस को, ये आपको ऊपर जाती हुई ट्रेंड में मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हिडन डाइवर्जेंस, जैसे हमने पहले रेगुलर डाइवर्जेंस को पढ़ा था, वो हमें क्या बताते हैं कि रिवर्सल का एक बताते हैं कि ये अब मार्केट का टॉप आ चुका है या बॉटम आ चुका है। लेकिन जो हिडन डाइवर्जेंस है ये आपको ये बताती हैं कि ये वाला ट्रेंड मज़ीद कंटिन्यू करेगा, यानी कि ट्रेंड के दौरान बनती हैं और इससे जब भी बनती है मालूम होता है कि ट्रेंड अभी मज़ीद और आगे कंटिन्यू करेगा और हम उसी ट्रेंड के साथ साथ चलते हुए हम मज़ीद जो है वो ट्रेड्स लगाते हैं। अब जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है ये आपको बाय की ट्रेड ढूंढने में मदद करती हैं और ये हमेशा अप ट्रेंड में बनती हैं, और ये जब बनती हैं तो हम अपने बाय की ट्रेड को जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। अब ये कैसा होता है, दो चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊँगा। ये ऊपर मार्केट है और नीचे जो है वो आपका RSI है। अब ऐसा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, यहाँ पे अपना एक लो बनाती है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, और आगे चल के ये मार्केट दोबारा से इस तरह से ऊपर जाती है और अपना एक और लो बनाती है, और इसी तरह से मार्केट ऊपर जाती है और इसी तरह अपना और लो बनाती जाती है। हमने लो को देखना है। जब भी आप बुलिश हिडन डाइवर्जेंस को देखेंगे तो कहाँ से ढूंढेंगे, लो को देख के। तो लो में अगर आप देखें इन दो पॉइंट को जो इसने लो लगाए हैं, एक लो ये लगाया और एक लो ये लगाया, अब इसमें क्या है, जो लो हैं वो हाई हो जाते हैं, यानी कि ये पहला लो था लो 1 और ये लो 2 है, तो ये पहला लो जो है वो नीचे है और अगला लो उसने अगली प्राइस पे लगाया। लेकिन अब RSI नॉर्मली जो है वो इसी तरह की मार्केट में, मतलब सेम RSI चलना चाहिए मार्केट अगर इस तरह से चल रही है तो। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ तक तो ऐसे ही चल रही थी, ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे एक जो है ना वो अपना लो लगाया। जब अगले लो की बारी आई, यानी कि ये वाला लो, नेक्स्ट जो है लो उसने अपना नीचे लो लगा दिया इस तरह से, और उसके बाद फिर उसने एक और नीचे इसी तरह से लो लगाया। अब क्या है, RSI वैसे नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट अगर इस तरह से चल रही है तो RSI भी ऐसे ही चलता है सेम मार्केट के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मार्केट है वो अपने लो को हाई कर रही है, लेकिन RSI अपने लो को लो कर रहा है, यानी कि ये उसका फर्स्ट लो था L1 एंड L2। तो जो RSI है उसने अपने लो को पहले लो से मज़ीद नीचे लगाया, तो उलट जो है वो ट्रेड यहाँ पे उलट, मतलब कि मार्केट के चल रही होती है RSI। या डाइवर्जेंस के लिए हम और भी इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, आगे आने वाले टाइम में उनको भी पढ़ेंगे, जैसे कि मूविंग MACD और भी मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं। तो RSI इस तरह से मूव करता है।
अब यहाँ पे देखें तो जो मार्केट है वो इसके लो को हाई कर रही है और यहाँ पे मार्केट अपने RSI जो है वो अपने लो को लो कर रही है। तो ये है जी आपका बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो यहाँ पे हम बाइंग की ट्रेड लगाते हैं और मज़ीद मार्केट ऊपर जाती है। इसका लाइव एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी इस जगह पे मैंने ढूंढ के रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, ये चीज़ एक लाइन में लगाता हूँ, ये इसका एक लो है और दूसरा लो इसका ये है, ठीक है। अब ये लो जब बना था तो उस टाइम ये लो था, अब अगला लो जब बना है तो उस टाइम ये लो है। आप देखें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास नज़र आ रहा है। मार्केट का जो लो है अपने लो को ऊपर ले गया और RSI का लो अपने लो को नीचे ले गया। इसी तरह से अगर हम आगे चल के देखेंगे तो मज़ीद आपको नज़र आएगा कि ये लो, अगर हम लो 2 देखें और ये लो 3 है तो मज़ीद ट्रेंड आगे मज़ीद चला, क्योंकि अगर हम इस लो को इस तरह से करें तो ये अगला लो भी इसी तरह से आ रहा है। तो आप खुद देखें, यहाँ पे भी बाय का बहुत अच्छा ट्रेड था, एक ट्रेंड में मार्केट चल रही थी और हमें एक बहुत बेस्ट सिग्नल मिला था कि यहाँ से हम अगेन बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको मज़ीद फिर कंफर्म हो गया कि यहाँ से मज़ीद यही वाला जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। अब फ़र्ज़ करें कि मार्केट नीचे आती है यहाँ तक और इस तरह से फिर ऊपर जाना शुरू करती है और RSI इधर बना देता है ऐसे, यानी कि अगला लो फिर मज़ीद लो कर देता है, तो आप यहाँ से भी फिर बाय की ट्रेड जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये RSI बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है, जो कि हमें ये बताता है कि यहाँ से मज़ीद ये वाला जो बाइंग का ट्रेंड है वो ज़्यादा कंफर्म है और आगे जाएगा। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई है। अगर समझ आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी आगे दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बीरिश हिडन डाइवर्जेंस। देखो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ आ रहा है और अगला टॉपिक ताकि मैं जल्दी बना पाऊँ। आप लोगों की जो इसके साथ अटैचमेंट है वो भी होना ज़रूरी है। चैनल को शेयर करें दोस्तों तक, ताकि वो मज़ीद लोग जो है ना वो इसके साथ जुड़ सकें। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं बीरिश हिडन डाइवर्जेंस के ऊपर। अब बीरिश हिडन डाइवर्जेंस इसके अपोजिट है। बीरिश हिडन डाइवर्जेंस जब भी बनेगी मार्केट के लो पॉइंट में बनेगी। जैसे इसके लिए हम ये USD JPY का चार्ट मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि अभी एक ट्रेंड जो है ना वो बाइंग का चल रहा है। यूरो USD में सेल का ट्रेंड चल रहा है, पाउंड में भी सेल का चल रहा है। तो इस तरह के RSI अगर ढूंढने हम तो यहाँ पे ढूंढेंगे। यूरो USD में भी ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे। तो यूरो USD में अगर आप देखें इसमें क्या होता है, बीरिश हिडन डाइवर्जेंस नाम से भी ज़ाहिर है कि ये गिरती हुई मार्केट में बनेंगे, ठीक है। और लो हमें इससे सेल की ट्रेड कंफर्म होती हैं। वहाँ पे हमने लो से मैयर किया था, यहाँ पे हम इसके हाई देखेंगे, हाई को मैयर करें, हाई को देखेंगे कि RSI का हाई क्या कर रहा है और जो मार्केट का हाई है वो क्या कर रहा है। तो दोनों के हाई को देखने के बाद हमें ये वाज़ह पता चलेगा कि हमारा जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो ये कंटिन्यू करेगा या यहाँ पे रुकेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे पता चलती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या होगा जी, इसको समझ लेते हैं। पहले मार्केट की सिचुएशन क्या होगी। मार्केट अपना इस तरह से गिरती हुई आ रही है, उसने अपना एक लो लगाया, फिर उसने अपना एक हाई लगाया, फर्स्ट हाई लगाया और फिर उसने एक लो लगाया और देन एक और हाई लगाया और इस तरह से मार्केट में सिचुएशन है। अब RSI को नॉर्मली तो इसी तरह से काम करना चाहिए, यानी कि ऐसे ही मार्केट में काम करना चाहिए। लेकिन जैसे मार्केट ने अपना हाई लगाया था, ये अपना हाई लगाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा हाई इसके ऊपर लगता है 100 के पास। आपको पता है RSI में 100 तक वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। अब अगर हम इसको देखें, अब हमने इसके H1 यानी कि हाई की वैल्यूज़ को देखना है। तो ये अपने हाई को लो कर रही है। मार्केट ने जो पहला हाई बनाया था, जो अगला हाई बनाया है वो पहले हाई से लो है, लेकिन RSI ने जो अपना पहला हाई बनाया था वो लो है और दूसरा हाई उसके ऊपर है और जो RSI है वो इस तरह की लाइन में बन रही है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में है मार्केट यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे हाई देख रहे हैं। और अगेन यहाँ पे क्या करते हो आप, सेल करते हो, यहाँ पे भी सेल की एंट्री है। जब भी आपका बीरिश हिडन डाइवर्जेंस बनता है तो सेल की एंट्री कंफर्म होती है और यहाँ से आप सेल मज़ीद ये आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। जैसे कि यूरो का देख रहे हो आप, एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो सेल का ट्रेंड चल रहा है
तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। हिडन डाइवर्जेंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हिडन डाइवर्जेंस आपको मिलेंगे। जैसे कि एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला आप देखें, सॉरी यहाँ पे ये इस तरह से है, ठीक है। और अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह से है, यानी कि जो मार्केट है वो अपने हाई को नीचे लो कर रही है और ये वाली जो है वो अपने हाई को हाई कर रही है। इसी तरह से और अगर देखा जाए और चेक करते हैं, हर दफ़ा तो नहीं ऐसा होता, लेकिन ये मतलब हर दफ़ा ये मिलते नहीं हैं, बनते नहीं हैं, बट आपको नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे हिडन डाइवर्जेंस, और ये आपके जो ट्रेंड है उसको कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे कि आपके पास ये भी आप देख सकते हो, ये आप देखो कितना बड़ा वो है। अगर हम इसको ये करें, ये मसलन एक हाई है जब RSI कन्वर्ट हुआ था, दूसरा स्विंग हाई ये है, तो एक ये है और एक ये है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आपके पास एक बीरिश हिडन डाइवर्जेंस का एक वो आता है, और यहाँ से फिर देखें मार्केट दोबारा से सेल में हुई है। इसके साथ और भी चीज़ें देखी जाती हैं, प्राइस एक्शन भी काम करता है। अगेन अभी भी बीरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है डेली के चार्ट में, और ये क्या जारी बात है बहुत लंबा टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे अगर बीरिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो इट्स मीन कि मार्केट बहुत तेज़ी से जो है वो नीचे जा सकती है। ये इसके हिसाब से RSI को नीचे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे RSI अगर बराबर है तो भी वो हिडन डाइवर्जेंस ही है। ये RSI बराबर है, अब इसके हिसाब से ये वाला जो इस लो से अब ये RSI का लो भी नीचे होना चाहिए था ना, इस तरह होना चाहिए थी मार्केट को, लेकिन यहाँ पे ये उलट चल रहा है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे मार्केट सेम जिस तरह चल रही है, RSI भी सेम चल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हिडन डाइवर्जेंस लग रहा है। तो बीरिश हिडन डाइवर्जेंस एंड बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? मार्केट के ट्रेंड को देखने के लिए कि इसका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या नहीं, और यहाँ पे ट्रेंड को अपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है। वहाँ पे क्या होता है जी, बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज करने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें आप सीख सकते हो इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके रखें, और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।